नमस्कार बच्चों। आज मैं मेरे बचपन के दिन पाठ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले तो इस पाठ का प्रसंग मैं आपको बता दूँ। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन। तो आगे इस पाठ के बारे में महादेवी वर्मा लिखती हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अपने लड़कियों को सहना पड़ता। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई बोलबाला नहीं था। कहने का मतलब कि वहाँ पर जो है उनके परिवार में सभी अंग्रेजी उर्दू फारसी बोलने वाले थे, हिंदी बोलने वाला कोई नहीं। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे हमको महादेवी वर्मा को विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वो मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चरपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेस गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। कहने का तात्पर्य कि बाबा की जो है हमारे बारे में काफ़ी ऊंची इच्छाएं थीं और वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ी शख्सियत बनूं और अपना और परिवार का नाम रोशन करूं। इसलिए मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलवाया। हालांकि पहले में दिलवाया, वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मजबूर होकर के उन लोगों ने दूसरे कॉलेज में दाखिला दिलवाया और वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो यहाँ वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। यहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तो मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुन करके मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर के देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थीं। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा करके लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिया और एक हाथ में मुझको पकड़ा और दूसरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों मित्र
की मित्रता हो गई। क्रॉस वेस्ट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग भी तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। ये अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर के जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिलते थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ रह करके इन्होंने भी कविता लिखने का सिलसिला शुरू किया और कुछ कविताएं लिख करके वो कवि सम्मेलन में भी जब उसको उसका संप्रेषण किया तो वहाँ पर जो है उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले और वो पुरस्कार जो है लेकर के जब एक बार महात्मा गांधी जी के पास जाती हैं तो आगे क्या होता है आप देखिए। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर के कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ ये और तुमको मुझको इस कटोरे में खिला। तो संजोग की बात है कि एक बार महादेवी वर्मा एक ऐसे कवि सम्मेलन में गई थी जहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान किसी कारण से नहीं जा पाई थी। वहाँ अपनी कविता को लेकर के जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उनको एक चांदी का कटोरा मिला और वो चांदी का कटोरा ले आकर के सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुमने चांदी का कटोरा यदि जीता है तो उसमें तुमको खीर बना करके मुझे खिलाना पड़ेगा। तो महादेवी वर्मा उसके लिए तैयार हो गई। लेकिन आगे क्या होता है आप देखिए। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो यानी देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तब पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो ये अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल करके बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर के बोले, तू देती है इसे, मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर के कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा लौट करके। अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाओ। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दी। तो महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा पाने पर जो है बहुत खुशी हुई और उन्होंने ये सुभद्रा कुमारी चौहान को ले जा कर के दिखाया। उसके बाद जो है उनको पता चला कि आनंद भवन में महात्मा गांधी जी आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो महात्मा गांधी जी से भी मिल लेंगे और ये अपना कटोरा भी दिखा देंगे।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि उन्होंने कविता के लिए कटोरा दिखाया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमको यह किस कविता के ऊपर ये कटोरा मिला है, और वो कटोरा रख लिए। तो बड़ा तकलीफ़ हुआ उनको। फिर वो चली आई महात्मा और उसके बाद जो है आकर के सुभद्रा कुमारी चौहान को बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे किसी दूसरे कटोरे में खिला देना। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ कर के चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीख ली थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जीनत जेबुन जब इकड़े तिकड़े और लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिला करके कुछ कहती, उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रहा जाता था। वाह देसी कौआ मराठी बोल, जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, महिलाओं हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो महादेवी वर्मा जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे में ही सुभद्रा कुमारी चौहान रहती थी। लेकिन कुछ समय के बाद सुभद्रा कुमारी छात्रावास छोड़ करके चली गई, उसकी जगह पर जेबुन्निसा आ गई। तो जेबुन्निसा मराठी थी। कमरे में आने के बाद जो है महादेवी वर्मा का बहुत कुछ काम कर देती थी, तो उनको कविता लिखने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था, और वो काफ़ी कविताएं भी लिख लेती थी। तो उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंडी बोलती थी, वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी में थे, उर्दू में भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेज़ में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विचार विवाद नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चलता रहा जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन में संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हमारे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े ले कर के आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चच्ची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर
मनमोहन वर्मा आगे चल कर के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके वहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय का कि लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। कहने का मतलब बच्चों कि एक समय था जब सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग जो है एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे और बड़े उत्साह और जलसा के साथ जो है मनाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदलने की वजह से आज हर धर्म और जाति और वर्ग के लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत की भावना पैदा हो गई। आज जब उस समय की बातों को जब हम सोचते हैं कि वह भी एक समय था जब हम एक दूसरे से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करते थे। जहाँ थोड़ा सा भी हमारे अंदर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं था। आज क्या हो गया, आज कैसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से आज जो है हम उन्हीं भाइयों और बहनों के साथ नफरत करते हैं जिनके साथ कभी हम एक साथ मिलजुल करके बैठते थे, खाते थे, उनके तीज त्योहारों में शामिल होते थे। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यदि हम उस समय को वापस लाना चाहते हैं, हालांकि वो समय हमारे लिए एक सपने की भांति हो गया। अब लगता है कि क्या वो समय वापस लौट करके आएगा भी या नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप जो है अपने मन में निहित स्वार्थों को त्याग दें या अपने स्वार्थी प्रवृत्ति से अपने आप को अलग कर लें, तो फिर हम अपने उस पुराने समय को वापस लौटा सकते हैं। फिर हमारे बीच भाईचारा और सद्भावना स्थापित हो सकती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें एक साथ मिलजुल करके रहने का संदेश दिया है। अपने बचपन के अनुभवों के आधार पर हमें यह बताया है कि कभी समय था जब किसी सभी लोग एक दूसरे के साथ गले से गले मिल कर के रहते थे और उनके अंदर कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं था। तो आज उसी परिस्थितियों को हमें वापस लौटाना है, लाना है, ताकि जो है हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें और हम एक स्वस्थ इंसानियत को जगा सकें। तो इसी के साथ जो है ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। इस पर जो है हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नावली आपको दे रहे हैं। उसमें जो है आपको इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और उनके प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। मैं समझता हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उन प्रश्नों का सही सही जवाब आप देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। स्टॉप